हमने 28 कदम जो हैं कर लिए थे। अगर जो हमने मुद्राएं की थी वो अगर आप एक बार पुस्तक में देखेंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और देखने में कठिन लग रही है, पर एक बार जब अभ्यास हो जाएगा तो हस्तगत हो जाएंगे, ऐसे खट 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 होंगे। जैसे एक अच्छा शेफ सब्जी काटता है ना, ऐसे बस वो ऐसे फटाफट होंगी। मैंने एक साधना की थी, उसमें 62 मुद्राएं मुझे लगानी होती थी, और 62 मुद्रा लगाने में 1 मिनट लगता था मुश्किल से। जब आप अभ्यास हो जाता है तो फटाफट लग जाती हैं। तो जब समर्पण के बाद अगर साधना को साधना के ढंग से किया जाए, यदि हम जब समर्पण नहीं करते तो हमारी साधना कहीं ना कहीं खंडित मानी जाती है। तो मेरा शुरू से एक ढंग रहा है, आप भी उसको अपना सकते हैं। जब मैं कोई भी पुरुष चरण करता हूं, मैं एक छोटी सी लिस्ट जो है ऑफ ऑल द स्टेप्स, इतनी सी बस, उसमें मेरे सारे स्टेप्स लिखे रहते हैं ताकि मैं कुछ मिस ना कर दूं। फिर जब एंड हुआ, क्योंकि कई बार आप भाव में होते हो या कई बार अभाव में होते हो, और जब समर्पण जो है भूल जाता है मनुष्य। कुछ भी भूलना नहीं है। Being forgetful is not the answer. Ignorance is not the answer. You have to do all the steps. अगर आप एक परीक्षा के लिए जाते हैं और अंतिम पृष्ठ देखते नहीं और 2 प्रश्नों के उत्तर देना भूल जाते हैं, तो आप किसी से जाकर नहीं कह सकते कि सॉरी मैं भूल गया था, क्या मैं अब कर लूं। भूल गए थे, ये आपकी समस्या है। और साधना तो है ही अनुशासन। तो एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। अपने बुद्धि पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, स्मृति पर, कि मैं सब याद ही रखूंगा। एक लिस्ट बना लीजिए, उसको देखते चलिए। जब हम जब समर्पण कर देते हैं तो जिन जिन देवी देवताओं को हमने बुलाया हुआ है उनका विसर्जन करना होता है, क्योंकि हम एक मेजबान की तरह थे, एक होस्ट थे। हमने सबको बुलाया ऊर्जाओं, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये ऊर्जाएं हैं, तो इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। अगर संशय है तो मंत्र विज्ञान के पथ पर क्यों चलना। हम मान के चल रहे हैं कि ईश्वर की सत्ता है, दिव्य सत्ताएं हैं, आसपास दूसरी ऊर्जाएं हैं। क्योंकि हम ये मानकर ही चल रहे हैं, तो यदि हमने उनका आगमन किया है तो वो आकर विराजमान भी हुए होंगे। हमने यदि उनको बुलाया है तो हमने उनको आदर सहित वापस भी भेजना है। तो इसके लिए एक छोटी सी स्तुति है, आप चाहे तो वो बोल सकते हैं। अगर आप ना चाहें या संस्कृत से घबराहट हो रही है तो आप बस हाथ जोड़कर प्रणाम कर बस यही बोल सकते हैं कि धन्यवाद हे दिव्य शक्ति, हे मां जगदम्बा। जब आप आए, आपके साथ जो जो भी आए वो सब अपने स्थान को जा सकते हैं। कल जब मैं दोबारा से अपने आसन पर बैठूं तो कृपया पुनरागमन का मुझे सौभाग्य प्रदान करें। इससे थोड़ा सा विनम्रता भी बढ़ती है। तो गच्छ गच्छ परम स्थानम स्वस्थानम परमेश्वरी, पूजा आराधन काले च पुनरागमनाय च। पेज नंबर 194। तिष्ठ तिष्ठ पर स्थाने स्वस्थाने परमेश्वरी, यत्र ब्रह्माद्यो देवा सर्वे तिष्ठन्ति मे हृदि। के जहां जहां से जो जो भी ऊर्जाएं आई हैं वो अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्थान पर वापस जा सकती हैं। और पुनरागमन के लिए जब हम दोबारा निमंत्रण दें तो कृपया अवश्य आए। हाँ, जो देवता हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ऊर्जाएं जो मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नितांत आवश्यक हैं, वो शक्तियां, वो सृष्टि का अंश, जिससे कि मैं ज्ञान, जिससे मेरे भीतर ज्ञान का स्फुरन होगा, बस मेरी इतनी सी आराधना है कि वो मेरे हृदय में बस जाएं। उनका स्थान मेरे हृदय में ही रहे, वो अपने लोक में वापस ना जाएं, वो मेरे हृदय में ही स्थित रहे। इसका अर्थ है यत्र ब्रह्मा देव देवा सर्वे तिष्ठन्ति मे हृदि।
वो मेरे हृदय में ही स्थित हो जाएं। क्योंकि यदि मैं हृदय में ईश्वर को लेकर चलूंगा, यदि उस स्मृति को नहीं भूलूंगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं सब में ईश्वर को स्वतः ही देखूंगा। कहते हैं एक मनुष्य देख नहीं सकता था, अंधा था, और बुद्ध के पास जाता है, बुद्ध को प्रणाम करता है, सत्संग करता है, प्रवचन सुनता है। तो जाने का समय होता है तो अंधेरा हो जाता है। बुद्ध बोलते हैं इनके हाथ में दिया नहीं दिख रहा, लालटेन नहीं दिख रही, उसको लेकर ही जाना। उन्होंने बोला तथागत आप त्रिकालदर्शी हैं, परंतु क्षमा चाहता हूं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है दीपक की। बुद्ध ने बोला दूसरे अंधे नहीं हैं, जिस मार्ग पर तुमको चलना है उसमें तुम्हें दिए की आवश्यकता पड़ेगी, ले जाओ। वो ले जाता है व्यक्ति और चला जाता है, रास्ते में दिया बुझ जाता है, उसको पता नहीं चलता, दिया बुझ जाता है। तो एक व्यक्ति उसमें आके टकरा जाता है, उसको बोलता है देखकर नहीं चल सकते, अंधे हो क्या? उसने बोला मेरे हाथ में तो दिया है, दिया तो कब का बुझ गया। तो यदि हम प्रकाश लेकर चलेंगे तो ही हम दूसरे को देख पाएंगे, नहीं तो मनुष्य जो है अंधा हो जाता है, ढक जाता है, ना स्वयं को देख पाता है, ना मार्ग को देख पाता है, ना ही किसी दूसरे को देख पाता है। यदि हम प्रकाश लेकर चलते हैं तो इसका लाभ सबको होता है। तो जो साधक है, जो भक्त है, वो प्रार्थना कर रहा है कि हे देवी या हे देवता, मेरे हृदय में आप वास कर लीजिए, क्योंकि आप प्रकाश स्वरूप हैं, आप ही प्रकाश हैं। बस प्रकाश मेरे भीतर विद्यमान रहे, इसी चिंतन से मैं साधना कर रहा हूं, इसी चिंतन से मैं आराधना कर रहा हूं। क्योंकि यदि मेरे भीतर ज्ञान है तो सब चीज सुगम है। किसी भी चीज को करना फिर कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मुश्किल लगेगा नहीं, क्योंकि आप कार्यरत रहेंगे। जो मनुष्य कार्यरत रहता है वो कहीं ना कहीं अवश्य एक गंतव्य तक पहुंचता है। जब ये सब हो जाता है तो स्टेप नंबर 30वां जो कदम है वो है क्षमा प्रार्थना, कि अब हमको ईश्वर से क्षमा मांगनी है कि मैंने अपनी तरफ से तो सब कुछ कर दिया। जो एक छोटा बालक होता है वो साफ नहीं बोल पाता, अभी तोतला बोलता है, तो वो सब कुछ बोले जा रहा है, वो सोच रहा है सबको सब समझ आ रहा है, परंतु एक मां को छोड़ के किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बस सब सो क्यूट तो करते रहेंगे पर समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा। तो क्षमा प्रार्थना कुछ कुछ ऐसी ही है कि मैं तो अपनी तरफ से मैं तक बालक हूं, मैं तो बोले जा रहा हूं, मंत्र जपे जा रहा हूं, प्रार्थना किए जा रहा हूं, स्तुतियां किए जा रहा हूं, न जाने इसका मैं अर्थ समझता भी हूं या नहीं, न जाने मुझ में इतनी क्षमता है भी या नहीं, न जाने मेरी भक्ति में उतना दम है भी या नहीं, या मेरे भाव में उतनी शुद्धता है भी या नहीं, मैं सब नहीं जानता। न जाने मैं कितनी गलतियां की इस पूरे विधान में, मुझे तो उस बात का पता तक नहीं है। इसलिए मैं बस आपसे क्षमा मांग रहा हूं कि किस लिए, कैसे अपराध सहस्राणी, कई हजार अपराध हो गए होंगे इतने छोटे से 1 घंटे जो मैं बैठा, 1 घंटा या 45 मिनट्स या 2 घंटे, ना जाने कितने अपराध मुझसे हो गए होंगे, ना कितने लोगों के बारे में मैंने बुरा सोच लिया होगा, ना जाने मेरा मन कितने हजार विचारों में भटक गया होगा, ना जाने मेरे मन में कैसे कैसे विचार आ गए होंगे, ना जाने कितने कोटि सूक्ष्म जीवों को मैंने, जीव हत्या मुझसे हो गई होगी, ना जाने कितने समय में अहंकार में बैठा रहा, ना जाने कितने समय में बिना चिंतन के बैठा रहा, ना जाने कितने समय बस मैं जपता रहा बिना किसी ध्यान के, ज्ञान के, विज्ञान के। तो बोलते हैं
अपराध सस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दास्यो दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, अवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। कि मां, न जाने मैंने कितने असंख्य सहस्र अपराध किए हैं, मुझे वैसे ही क्षमा कर दीजिए जैसे एक मालिक अपने दास को क्षमा कर देता है। मैं नहीं जानता, आवाहनम न जानामि, मैं नहीं जानता कि आपका आवाहन कैसे किया जाए। बड़े व्यक्ति को बुलाने का भी एक ढंग होता है। किसी को जब हम अतिथि को घर में बुलाते हैं, सत्कार करने का एक ढंग होता है। वही हमारी संस्कृति का आधार रहा है भारत देश की। तो मैं नहीं जानता कि आपको कैसे बुलाऊं या आपको कैसे भेजूं। कुछ लोग होते हैं गुस्से से कमरे में ही बैठे रहेंगे, वो बेचारा गेस्ट है, जा रहा है तो जा रहा है। और मैं नहीं जानता कि आपसे प्रार्थना कैसे करूं। जब मैं इतना कुछ नहीं जानता तो स्वाभाविक है मैं ये भी नहीं जानता कि आपसे क्षमा कैसे मांगू। तो मुझे मंत्र नहीं आते, क्रियाएं नहीं आती, मुझे भक्ति भी नहीं आती। यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। फिर भी मैं इतना दुस्साहस करता हूं, इतनी धृष्टता करता हूं कि कहीं ना कहीं हृदय में यह कामना रखता हूं, ये चाह को जीवित रखता हूं कि मैं आपको पुकारूंगा और आप आ भी जाएंगी और मेरी मनोकामना को पूर्ण भी कर देंगी। मेरे साधना काल में जब जब मैंने कोई पुरस्चरण किया, विशेष रूप से संन्यास के बाद, तो मुझे देवी क्षमा अपराध क्षमा स्तोत्र पूरा पढ़ना अच्छा लगता था। तो मेरा नियम होता था कि वो जप के बाद मैं पूरा स्तोत्र पढ़ता था। न मंत्रम न यंत्रम तद्बीज न जाने स्तुति महो, न चावाहनम ध्यानम तद्बीज न जाने स्तुति कथा इत्यादि। वो पूरा स्तोत्र जो है मुझे अच्छा लगता था कि उसको मैं ऊंचे स्वर में पढ़ता था कि बस मां जगदम्बा मेरे पास ही बैठी हैं, श्री चक्र में विद्यमान है और मैं मां को वो स्तोत्र कर रहा, स्तुति कर मेरे हृदय में विद्यमान है, क्योंकि विसर्जन हो चुका है उस समय। कल किसने एक बहुत सुंदर बात बोली। उन्होंने बोला कि स्वामी जी, क्या मां हिंदी में बुलाने से नहीं आएगी? क्या संस्कृत को जानना इतना आवश्यक है? वो ईश्वर जिसने सब भाषाओं की रचना की है मनुष्य के माध्यम से, क्या वो हमारी भाषा में बुलाएंगे तो नहीं आएगी? कहते हैं एक जंगल में एक पंडित चला जा रहा होता है और देखता है कि नदी है। नदी के उस पार बहुत विस्तार है नदी का, एक छोटा सा टापू बना हुआ है, आइलैंड सा। चारों ओर पानी है, तालाब का घिरा हुआ है, संगम, और जैसे तालाब का, नदी का और तालाब का संगम था। और वहां से आवाज आ रही है मंत्र जपने की। अब ये ब्राह्मण था, वेदज्ञ था, वेदों का ज्ञाता था। उसने देखा ये सारा उच्चारण गलत हो रहा है, किसी को जाके थोड़ी अकल देनी पड़ेगी। इसने सोचा, जिनका ज्ञान कच्चा होता है ना, वो भीतर नहीं रख पाते कभी। उनको बड़ी तत्परता होती है, मैं दूसरे को दिखा दूं मैं क्या जानता हूं। तो वो बोलता है मैं अपने पैसे खर्च के नौका लेके जाऊंगा, उसको जाके बताऊंगा कि भाव तुम्हारा हो सकता है ठीक हो, परंतु उच्चारण शुद्ध नहीं है। तो नौका लेके चले जाता है और उस पार उतरता है एक व्यक्ति, अंधाधुंध पूरे भाव के साथ जोरों शोरों से मंत्रोच्चारण कर रहा है। फिर मंत्रोच्चारण रोक के अपने ही जो भाषा उसकी होती है उसमें कुछ ईश्वर को बोलने लग जाता है, लड़ने लग जाता है। फिर बंद करके फिर मंत्रोच्चारण कर लेता है, फिर चुप कर जाता है, आ नहीं रहे, फिर लड़ने लग जाता है। पंडित जो है थोड़ा अनसेटल हो जाता है।
ये क्या हो रहा है, मजाक बना दिया इसने वेदों का, इसने हमारे विज्ञान का। उसके पास जाता है, ये क्या कर रहे हो? उसने बोला प्रार्थना कर रहा हूं ईश्वर से। प्रार्थना कर रहे हो कि गाली दे रहे हो? ऐसे बोला प्रार्थना होती है? बोलता महाराज आप बता दीजिए कैसे होती है, वैसे करूंगा। फिर बैठो तुम्हें बताता हूं। 36 कदम है उसने बोला। 36 स्टेप्स होते हैं। गणेश पूजा से शुरू करना है। उसके बाद वो सारे उसने बैठ के उसको समझाए, लिख लो कहीं पर। उसने बोला महाराज मैं अनपढ़ हूं, हे ब्राह्मण देवता, हे विप्रदेव, मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता, चलो इसको कंठस्थ कर लो, मैं तुम्हारे लिए 2-3 घंटे यहीं बैठ के समझाता हूं सारा। तो उसको पूरे 36 कदम बता दिए। और उसके बाद पंडित जी जो हैं नौका में बैठ के चले जाते हैं और देखते हैं पीछे वो व्यक्ति, अभी वो नौका से तट के उस पर पहुंचे, वो भागा आता है। कहते पंडित जी वो 35वां नंबर कदम था ना जो, उसका थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हुआ। पंडित बोले तुम आए कैसे? नौका तो एक ही थी, आए कैसे? वो बोलता मैं तो बस भागा चला, मेरे राम मुझसे दूर ना हो जाएं, मैं तो राम नाम जपता हुआ बस भाग लिया आपकी ओर कि मेरी विधि विधान गलत है, आप मुझे सही बताएंगे। तो पंडित जो है नतमस्तक हो जाता है कि मैं सारी उम्र लगाकर ये विधि विधान में 36 कदम और 37 कदम और गिनती में पड़ा रहा, और बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि उसने ईश्वर को सच माना। उसने ईश्वर को सच मान के ईश्वर को ऐसे पुकारा कि ईश्वर है, इसीलिए वो ईश्वर से सब भावों को व्यक्त कर रहा है। और मैंने सोचा कि ईश्वर कहीं बहुत दूर है, किसी विधान से ही उसको बुलाना होगा। ऐसी कहानी वैसे मंत्र विज्ञान के शिविर में सुनानी नहीं चाहिए, परंतु मैं इसलिए आपको सुना देता हूं कि जो सत्य है ना कहीं बीच में है। एक बार सीख लो, फिर चाहे ना करो, कम से कम पता तो होगा कि क्या संभव है। एक बार सीख लो, फिर चाहे मत करो। हमारे पास एक बहुत बड़े एक ऑफिसर है, उनका बेटा उनको बोलता कि ये ऑफिसर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऑफिसर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी सोच को बड़ा करो और ऐसी जगह पहुंचो जहां कोई बाउंड्री ना हो। तो उन्होंने बताया, हमने पूछा नहीं, उन्होंने बताया कि उनका बेटा कुछ नहीं करता, घर पे बैठा है और ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्योंकि उसकी सोच बहुत बड़ी है। सोच बड़ी होने से कुछ नहीं हो जाता, वो भ्रमित सोच है। कोई बोले कि रेस ट्रैक पर ओलंपिक्स के आपने 9 सेकंड में 100 मीटर की रेस दौड़ ली, कोई बड़ी बात नहीं है, दौड़ के तो दिखाओ, उसके बाद बोल सकते हो कि कोई बड़ी बात नहीं है। हमको एक ढंग तो पता हो, फिर करना ना करना हमारे ऊपर है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च, एक अवस्था में जब पहुंच जाते हैं वेद यज्ञ और तप में, फिर मनुष्य का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ये सिर्फ प्रारंभिक प्राथमिक बातें हैं, परंतु वहां तक पहुंचने में यदि एक अनुशासन है, एक फ्रेमवर्क मिला हुआ है, तो उसके अनुरूप चलने में थोड़ा हमको पता रहता है हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। बस इतना सा है। और इसमें भी निरंतर हम ये तो बोल ही रहे हैं कि आपको भाव में कमी नहीं रखनी। कभी आके मुझे ये मत बोलना कि मैंने 2 लाख जप कर लिया, 3 लाख जप कर लिया, कुछ हुआ नहीं। उसमें से भाव से कितना किया, वही प्रधान है। भाव ही प्रधान होता है किसी भी साधना में। पेंटर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसको भाव में आकर ही जब वो कुछ बनाना शुरू करेगा या करेगी, तभी वो चीज निकल कर आएगी।
परंतु आंखों से या मन की आंखों से तो हर कोई बहुत सुंदर चित्र बना लेता है। हर व्यक्ति सुंदर से सुंदर चित्र की कल्पना करने की क्षमता रखता है, परंतु उस पर उसको पट पर उतारना, उसके लिए कला आनी चाहिए। कला सोचने से नहीं आती, कला करने से आती है, अभ्यास से आती है। नहीं तो भगवान बोलते ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय। अर्जुन को अभ्यास की शिक्षा क्यों देते? तो बुद्ध चले जा रहे थे और साथ में उनके शिष्य थे, और शिष्य ने बोला कि हे शास्ता, हे तथागत, आपने हमको इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतने अच्छे विनय जो भगवान ने बताया कि जो भिक्षु और भिक्षुनियां थी उनका जीवन दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसका हम जीवन पर्यंत पालन करेंगे। आप क्या कहते हो कि हमको कितने दृढ़ता से इनका पालन करना है? तो भगवान बोले, हम एक नौका में बैठ के यदि नदी के उस पार जाते हैं, मान लीजिए बीच में नदी है और नदी के उस पार जाना है, तो स्वाभाविक है एक नौका चाहिए होगी। बोला जी। उस पार पहुंच गए, फिर नौका का क्या करते हो? तो भिक्षुओं ने बोला कि नौका तो वहीं तट पर कहीं बांध कर चले जाएंगे, बस वही है मेरा ज्ञान भी। जब उस छोर पर पहुंच गए, फिर नौका को घसीटना थोड़े ना है। कल जब हम आपसे बता रहे थे कि मैं भी ये मुद्राएं नहीं करता, क्योंकि कभी तो आप ग्रेजुएट करोगे ना, कभी तो आप एक अवस्था में पहुंचोगे कि अब कर ली, अब एक ही मुद्रा करने से भाव आ जाता है, या मन में मात्र एक विचार लाने से भाव आ जाता है, अब करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही वो समय कब आएगा आपके जीवन में, वो मैं नहीं बता सकता, कोई और नहीं बता सकता, वो मात्र आपके हृदय के भीतर से गवाही होगी। एक दिन भीतर का ईश्वर एक आवाज देगा कि अब मुझे अपना जो ढंग है वो बदलना है। परंतु यदि पुरुष चरण का संकल्प है या किसी कोई संकल्प है, जो ढंग बदलना है संकल्प के बाद बदलना। संकल्प को बीच में छोड़ के यदि कुछ बदलेंगे, हो सकता है वो मन जो है चालाकी कर रहा हो, मन आपको कह रहा हो हां बदल लो, क्योंकि मन थक गया है। मन के थकने की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए, ना मन के थकने की परवाह करनी चाहिए, ना मन के भगने की परवाह करनी चाहिए। तो ये मन का काम है हर समय बकना, और जब ढंग का काम हो उस समय थक जाना। आपको केवल अपने संकल्प की परवाह करनी चाहिए। अब 31 का शगन पड़ रहा है, वैसे पंजाबी में बोला है मैंने शगन, हिंदी का शब्द तो शगुन है। बीच बीच में मेरी पंजाबी आ जाती है, और मुझे पंजाबी भाषा से प्रेम भी बहुत है, गुरुमुखी है। तो यज्ञ, यदि आप यज्ञ कर सकें पुरुष चरण के दौरान तो बहुत अच्छा। यदि आप ना कर सकें किसी भी कारण, तो जो शास्त्र का मत है वो है कि जितना जप है, जितना यज्ञ की गणना है उसका 2 गुना जप कर दीजिए। यदि आपको यज्ञ में 100 आहुति देनी है तो 2 माला आप जप कर लीजिए, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ आज के युग में थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, नहीं तो मैं यहां प्रतिदिन यज्ञ करूं, इतना आनंदित हो जाता है वातावरण और स्वयं का हृदय भीतर से जब हम यज्ञ करते हैं, परंतु मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता कि मैं लकड़ी को जला रहा हूं, इतने द्रव्यों को जला रहा हूं प्रतिदिन, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन होता है और हम ऐसे घोर जंगल में नहीं रह रहे जहां जैसे पतझड़ के दिनों में इतने पेड़ गिरे या सर्दियों में कि पूरा साल उन्हीं को चला लिया गिरे हुए पेड़ों से, वो संभव नहीं है। और हजारों लोगों से मिलना होता है। यदि मैं इस कल्चर को प्रमोट करता हूं कि यज्ञ करो, तो उससे एक इकोलॉजिकल डैमेज होगा।
मेरा ऐसा मानना है। तो कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून आप यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ का आनंद ले सकते हैं। उसकी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, जो हमने यज्ञ का एक चैप्टर है उसमें बताई हुई है। तो साधना काल में जो यज्ञ होता है, हमने 5 प्रकार का यज्ञ बताया है। भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। सब प्रकार का करना चाहिए, 5 प्रकार का। जितना हो सके पक्षी, जानवर इत्यादि, उनको थोड़ा सा भोजन दे दिया। जितना हो सके दूसरे लोगों का अतिथि सत्कार कर दिया। जितना हो सके दान कर दिया पितरों के नाम पर। जितना हो सके वो तर्पण और मार्जन हम अभी करेंगे वो कर लिया। जितना हो सके मंत्रोच्चारण कर लिया, उससे कंप्लीशन हो जाती है। अगर सुगम से सुगम, सरल से सरल आपको यज्ञ करना है, सिंपल, तो जस्ट फॉलो दिस बुक। इफ यू वांट टू कीप इट एब्सोल्युटली सिंपल, तो आप एक हवन कुंड लीजिए, या जैसे हमने बताया 8 ईंटों या 16 ईंटों को लगा के आप एक वैसे बहुत सिंपल करना है, यज्ञ कुंड लीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए। जिस मंत्र से आपने दीप प्रज्वलित किया है उसी मंत्र से आप अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, और लकड़ियों को ऐसे ऐसे बिठाना शुरू कीजिए आसपास। और यज्ञ की आहुति कभी एकदम बीच में नहीं डाली जाती। यज्ञ की जो आहुति है हमेशा लकड़ियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा साइड पे छोड़ते चले जाना चाहिए, अपने आप जो अग्नि है उसको उठाती रहे। अगर बीच में डालेंगे तो हम कई बार ऑक्सीजन को वो बंद कर देते हैं, जिससे फिर अग्नि बुझने का भय रहता है। जब आहुति दें तो मूल चीज यह है, कभी आहुति ऐसे फेंकनी नहीं चाहिए यज्ञ में। नहीं तो मान लीजिए घर में कोई अतिथि आया, हमने बोला ले खा चपाती, ऐसे फेंक दी, वो बात है, बिल्कुल वही बात है। अगर हमने ये ओम भूर्भुवः स्वः कुछ ऐसे, ये हम कोई अपना गुस्सा नहीं प्रकट कर रहे हैं, भीतर की ज्वाला शांत कर रहे हैं, भड़का नहीं रहे हैं। तो अग्नि में आहुति स्मरण रहे हमेशा। इस उंगली को दूर रख के, हाथ को ऐसे रख के ऐसे डाली जाती है। बस आप प्रेम से ऐसे छोड़ दिया जाए, प्रेम से। और जब भी आहुति डालें, कुछ पूछ रहे हैं आज? जब भी आहुति डालें तो हमेशा ओम स्वाहा करके डालें। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम स्वाहा। जैसे हम इंटरनेट पे जाते हैं, हर वेबसाइट का एक TLD होता है, टॉप लेवल डोमेन। वो .com हो, .org हो, .in हो, कुछ भी हो, अगर पीछे नहीं है, पूरा इतना बड़ा इंटरनेट है, फिर भी किसी सर्वर को नहीं पता आपको कहां भेजना है, तो जब तक ओम स्वाहा नहीं लगता तो अग्नि को नहीं पता कि वो आहुति कहां जा रही है। बात तो अटपटी लगती है, परंतु क्योंकि हम एक फ्रेमवर्क को मानकर चल रहे हैं मंत्र विज्ञान के, उस अनुरूप ही चलेंगे। तो ओम स्वाहा करके हम यज्ञ में आहुति डालेंगे हमेशा। तो आपने अग्नि प्रज्वलन किया, गणेश भगवान का ध्यान कीजिए, कुछ भी नहीं पता, ओम गणपतये स्वाहा करके एक आहुति दे दीजिए। अगर छोटे से छोटा मंत्र, बस गणपति, जो भी देवी या देवता का नाम है उसको बोल के ओम स्वाहा दे दीजिए। उसके बाद आप सीधा जो पेज 418 पर हमने कुछ श्लोक दिए हुए हैं उनको बोलकर आप आहुतियां दे दीजिए। तो ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदम नमः, इति मनसा, ओम इंद्राय इदम नमः इत्याधारो, ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन होना चाहिए, ओम इंद्राय स्वाहा होना चाहिए, प्रजापति के बाद इंद्र की आहुति है। ओम प्रजापते स्वाहा, उसके बाद जो दूसरा है ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः इत्याधारो, ओम अग्नये स्वाहा। इसमें भी और मैं सिंपल कर देता हूं आपके लिए, अगर आप चाहें तो जैसे है इदम प्रजापते इदम नमः इत्यादि ना बोलिए, इसका अर्थ है ये प्रजापति की आहुति है, मेरी नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा,
ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा। उसके बाद इतना करने के बाद आप बस फिर अपना जो मूल मंत्र है उससे आहुति दे दीजिए। इससे ज्यादा सरल तो नहीं हो सकता ना। आग लगानी तो सब जानते ही हैं, कुंड में लगानी है। ठीक है ना। सो हवन कुंड लिया, अग्नि को प्रज्वलित किया और उसमें भगवान गणपति की आहुति दी। हुआ तो गुरु मंत्र से आहुति दी। मैं बोल रहा गुरु की आहुति दी, गुरु मंत्र से आहुति दी, ओम गुरुदेवेभ्यो स्वाहा। उसके बाद प्रजापति से आहुति शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 आहुतियां हैं सिर्फ। उसके बाद आप मूल मंत्र से आहुति दे दीजिए। आप एक चीज का अनुभव करेंगे जब आप यज्ञ करेंगे। जब आप यज्ञ करते हैं, ना जाने मुझे नहीं पता है कैसे होता है, परंतु आपके चेहरे पर कांति आती है। यज्ञ करके जब आप उठेंगे ना, चेहरे पर एक भिन्न ही कांति होगी। वो नहीं है कि ऑयल जो है सिक्रीट कर दिया स्किन ने हीट के पास बैठने से, वो एक अलग ही कांति होती है चेहरे पर। जब आपने मूल मंत्र से आहुति दे दी, 5 आहुतियां ऐसी हैं जो घी के साथ दी जाती हैं। कभी मान लीजिए जब यज्ञ चल रहा है, आपको लग रहा हो अग्नि को घी की आवश्यकता है या लकड़ी की आवश्यकता है। लकड़ी तो आप मंत्र जपते समय रख सकते हैं, समिधा जिसको बोला जाता है। परंतु जब घी डालना है तो ओम स्वाहा करके घी डाल दीजिए। मंत्र कंप्लीट होके ओम स्वाहा करके घी डाल सकते हैं। और श्रुक और श्रुवा 2 प्रकार के वो होते हैं। ब्रह्महस्त भी बोलते हैं उसको, लकड़ी का होता है वो उससे आप घी की आहुति डालना चाहिए। यदि वो नहीं है तो कोई बात नहीं, स्पून यूज कर लीजिए, बट आइडियली वो लकड़ी का होता है, वो मिल जाता है। 5 आहुतियां जो घी से डाली जाती हैं हमेशा, वो है ओम प्राणाय स्वाहा 421 नंबर पेज पर, ओम अपानाय स्वाहा, ओम वयानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये 5 आहुतियां जो हैं घी से डाली जाती हैं हर यज्ञ में। ये हो गया। उसके बाद यदि आप माला का प्रयोग कर रहे हैं तो आहुति नहीं डाल सकते, क्योंकि माला आप दाएं हाथ से, आहुति हमेशा दाहिने हाथ से पड़ेगी। चाहे आप लेफ्ट हैंडेड भी हैं तो भी आप दाएं हाथ से ही आहुति को डालेंगे। तो माला का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ जब होता है बस आप एक समय बांध लीजिए। अगर आपको एक माला जपने में 6 मिनट लगते हैं, मान लीजिए 7 मिनट लगते हैं, तो आप बोलिए 10 मिनट में आहुति दूंगा। तो यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते तो मे भी हर रविवार को कर सकते हैं। हर रविवार को नहीं कर सकते तो हर पूर्णिमा या अमावस्या या चतुर्दशी को कर सकते हैं। वो करने का समय नहीं तो महीने में एक बार कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते तो 6 महीने में एक बार कर लीजिए। नहीं, वो नहीं कर, साल में एक बार कर लीजिए। वो नहीं कर सकते तो यहां बैठे क्या कर रहे हैं। तो और अब आपको समझना है कि पूर्णाहुति कैसे दी जाती है। पूर्णाहुति देने के लिए एक जो नारियल होता है, कोकोनट, एक तो ड्राई होता है, एक ग्रीन होता है, वेट। ड्राई लेना है, जो सूखा नारियल होता है उसको लेना है। उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसमें सिर्फ भीतर की गिरी होती है जिसको कि गुट बोलते हैं, एक है जिसके बाहर का ड्राई स्किन भी होती है। दोनों में से कोई ले सकते हैं, जो भी सुगमता से प्राप्त हो सके। अगर आपने वो लिया है जिसके बाहर शेल, ओके, जिसके बाहर शेल है, तो आपको एक सुराख करना है उसमें थोड़ी सी आहुति जो है डाली, जो चरु है, जो हम यज्ञ में जिस चीज की आहुति देते हैं उसको चरु बोलते हैं। थोड़ा सा चरु डाला, थोड़ा सा कपूर डाल सकते हैं, कैम्फर डाल सकते हैं, जो भी आपके पास पूजा द्रव्य हैं। कोई भी हरी चीज नहीं डाली जाती उसमें। अगर पान का पत्ता हमने ऑफर किया तो पान का पत्ता नहीं डालेंगे उसमें। वो डाल के उसके बाद उसमें थोड़ा सा घी डाला जाता है। फिर उसको अंतिम जो है पूर्णमदः पूर्णमिदं से उसको यज्ञ भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। यदि आपके पास
सूखा नारियल वो है जिसका बाहर स्किन नहीं है, सिर्फ भीतर का जो वो है, तो उसको ऊपर से पहले काट दिया जाता है इतना सा, उसमें सारे द्रव्य भर के ढक्कन जो है ऊपर से वापस लगा दिया जाता है, फिर उसको पूजा में ऑफर कर दिया जाता है, यज्ञ में। उसके बाद यज्ञ की परिक्रमा होती है, तो उसके लिए मंत्र है या नहीं बोलना तो आप वैसे ही कर सकते हैं। यानी कानी च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, कि जन्म जन्मांतरों से मुझसे जो भी पाप हुए हैं वो सब मैं उनके लिए, अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।